नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेन जीएस पॉइंट पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। चूँकि पीएससी के सिलेबस में मौलिक अधिकार इस बार टॉपिक अलग से दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया है, तो हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार। चूँकि मौलिक अधिकार भाग 3 में दिया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन किया गया है और इसे लिया गया है अमेरिका के संविधान से, है ना। तीनों चीज़ें हमें याद रखनी है क्योंकि तीनों चीज़ें से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। लेकिन इसे याद रखने के लिए हम एक सिमिलरिटी देखते हैं जो कि भाग 3 है। तो इस हमें 3 एक लेटर है जो याद रखना है और कहाँ से स्टार्ट होता है, 12 से। तो 12 को हम कैसे याद रखेंगे, 1 + 2, इसको जोड़ेंगे तो एक 3, ये हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं इसको 3 से। और जो स्रोत है वो अमेरिका है, तो अमेरिका का ये वाला पार्ट हम 3 यहाँ से उठा लेते हैं। तो हमें याद रखने में एक सिमिलरिटी होगी कि हमें 3 से क्या है, अमेरिका से लिया गया है और 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं और भाग 3 में शामिल है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 12 की। तो 12 में राज्य की परिभाषा आती है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है, अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, राज्य जो है कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मौलिक अधिकारों का न्यूनीकरण हो या कि हनन हो। अगर ऐसी कोई विधि बनाता है तो वह शून्य घोषित हो जाती है। इतना हमें याद रखना है। बात करते हैं आर्टिकल 14 की। 14 से ही आर्टिकल मेन स्टार्ट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं। यहाँ पे याद रखने के लिए हम इतना याद रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से भूलना स्टार्ट कर देते हैं। क्या समानता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से आते हैं, स्वतंत्रता के विरुद्ध कहाँ से आते हैं। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का विरुद्ध अधिकार, है ना, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल, तो हमें यहाँ पे भूलने लगते हैं, हौच पौच हो जाता है। तो इसके लिए हम एक कोडवर्ड है हमारा याद रखने के लिए, क्या लिखेंगे, समस्त शोध शिक्षा उपचार है। इसको याद रख के हम सारे जो है मौलिक अधिकार याद रख सकते हैं। कैसे, ये इसे हम ड्राइव कर लेंगे शॉर्ट में इनसे। तो समस्त से कैसे याद रखेंगे, समानता का अधिकार, इसे हम डायराइव कैसे करेंगे, इसे हम स्वतंत्रता मान लेंगे। आधा ता जरूर है यहाँ पे, इसे हम मान के चलेंगे कि 100 लिखा हुआ है ना। तो इसे हम स्वतंत्रता का अधिकार लिखेंगे, मानेंगे। हमें याद रखना है तो इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एक ही लेटर है। स्वा से, आधा सा से स्वतंत्रता स्टार्ट होता है, आधा सा से है। बात करते हैं 100 की। यहाँ से शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ से उठा लेते हैं धा से धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, शिक्षा से उठाते हैं अपन शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार। उपचार से लेते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आप इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं क्रम से, इस ट्रिक के माध्यम से। अब इसे याद रखने के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि जो समानता के अधिकार है, कितने संविधान में कितने समानता के अधिकार दिए गए। तो इनकी संख्या है 4, स्वतंत्रता के अधिकारों की संख्या है 5, सॉरी ये समानता के अधिकारों की संख्या 5 है और स्वतंत्रता के अधिकारों की संख्या 4 है।
शोषण के विरुद्ध अधिकारों की संख्या 2 है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की संख्या 4 है। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकारों की संख्या 2 है। और एक अंतिम है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो समानता का अधिकार है 5 कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 to 18 तक, ये हमें याद रखना है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 19 to 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से है? 23 to 24 2 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फिर 4 है, 25 to 28 तक बात की गई है। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार 29 एंड 30। 31 को काउंट नहीं करना है, जो कि अब हटा दिया गया। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि समानता के अधिकारों की संख्या कितनी है, शोषण के विरुद्ध के अधिकारों की संख्या कितनी है ना। तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समक्ष विधि के समान संरक्षण। जो विधि के समक्ष समानता है, ये जो लिया गया है ब्रिटेन से, ये याद रखना है अपन ने कि, और ये इसकी जो कल्पना की थी ये सबसे पहले डाइसी ने दी थी। और विधि के समान संरक्षण की बात करें तो ये लिया गया है यूएसए से। इधर हमें इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसके आगे का टॉपिक मेंस में कवर करेंगे। आर्टिकल 15 पे आते हैं। आर्टिकल 15 याद करना है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। कभी कभी अगर आपको इसमें याद करने में दिक्कत होती है तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसको? जैसे डी है, एम है, जे है, एल है, जे है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं अगर याद हो जाए डी एम जे एल जे। नहीं तो एक फ़नी सी ट्रिक है मेरे पास, अगर आप याद कर सकते हो तो इसको बना लेते हैं अपन डी एम साहब, जे जा का यहाँ पे ये ले लेते हैं बड़ा जा, लिंग से एक अपन लिम बना लेते हैं, जालिम, हैं एवं को हैं ले लेते हैं, और क्या जन्म से ही, जन्म से एक फ़नी ट्रिक बन जाती है डीएम साहब जाले में जन्म से ही। तो हम इसे याद रख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है वैसे, बेसिक सा है याद करने में। अगर याद करने में दिक्कत होती है तो आप याद कर सकते हैं ऐसे। बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। इसके कुछ सब पॉइंट भी हैं तो वो अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो मेंस के टॉपिक है। मेंस में हम डिस्कस करेंगे उसको, जो 15.3, 15.4, 15.5 है, जो कि अभी संविधान संशोधन में EWS के थ्रू भी जोड़ा गया था। आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो उसमें 15.5 बढ़ाया गया है जो पॉइंट। 15.5 से 15.6 देख लीजिएगा आप थोड़ा सा। लोक नियोजन में समानता, आर्टिकल 16 बोलता है लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नौकरी पे जो आरक्षण दिया गया है विशेष पिछड़े वर्गों के लिए, तो उसका है। बाकी अभी हमें इतना ही याद रखना है प्री के लिए, लोक नियोजन में समानता। इसमें भी सब पॉइंट है लेकिन ये हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के हिसाब से भी मोस्ट नहीं है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत,
ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17। फिर बात करते हैं आर्टिकल 18 की, जो कि है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें राज्य एवं शिक्षा संबंधी और सेना से जो उपाधियां प्राप्त होती हैं उनके अलावा और अन्य जो उपाधियां हैं वो मान्य नहीं होंगी। जैसे पुराने समय में अंग्रेज़ों के द्वारा राय बहादुर या सर की उपाधि दी जाती थी, ये सब मान्य नहीं होंगी, उनका अंत कर दिया गया है ना। तो हमने जो आर्टिकल पढ़े हैं ये 5, तो इन्हें ये समानता के अधिकार के तहत याद रखना है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा होगा तो हम इसे 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो हम इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ पाएंगे और हमारा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हम आर्टिकल 20 या 21 तक इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो आर्टिकल 19 पे आते हैं। आर्टिकल 19 से स्टार्ट हो जाता है अपना स्वतंत्रता का अधिकार। चूँकि स्वतंत्रता का अधिकार ही अकेला हमें याद रखना है, जो काफ़ी बड़ा है, 19 के अंतर्गत आता है ना। 19A में इसे स्वतंत्रता के अधिकार अपन को 6 प्रकार के प्राप्त हैं, इनकी संख्या 6 है। इन्हें कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक कोड वर्ड है, इसको हम याद कर लेते हैं कैसे भी। तो इसके लिए हम एक छोटा सा कोड वर्ड लिख लेते हैं, बोझ संग, आना जाना और बस व्यापार करना। ये हमारा छोटा सा कोड वर्ड है। इसे याद रख सकते हैं आप। इससे हम सारे जो 19 आर्टिकल है, 19 के सब पॉइंट आर्टिकल हैं, उसे याद रख सकते हैं। वो कैसे, हम देखते हैं इधर पे। 19A क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता, वो से बोलने की स्वतंत्रता। बोलने से तात्पर्य अभिव्यक्ति लिख सकते हैं इसे, अभिव्यक्ति। इसके अंतर्गत प्रेस भी शामिल होता है। अगर पेपर में आ जाए प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो 19A के अंतर्गत है। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, RTI से हम कुछ सरकार से सवाल पूछते हैं, ये भी इसके तहत आता है। आदि की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। बात करते हैं 19B की, तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं सा। ये फर्स्ट पार्ट है सा। तो ये सा है सभा, सा से सभा लेंगे अपन। क्या लेंगे, सभा। शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण निशस्त्र, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या सभा करने की स्वतंत्रता, या सभा करने की स्वतंत्रता। ऐसे याद रख लेते हैं ऐसे। 19C की बात करते हैं तो आ जाता है संघ। संघ से बना लेते हैं अपन सभा, संघ, सॉरी, संघ बनाने की, है ना, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ या दल बनाने की स्वतंत्रता अपन को प्राप्त है 19C के तहत, है ना। बात करते हैं आना जाना की। आना जाना मतलब 19D के अंतर्गत आता है। डी के अंतर्गत क्या लिखें, आना जाना, मतलब कहीं भी आप विचरण कर सकते हैं। भारत के किसी भी भू क्षेत्र पर आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, है ना। तो विचरण करने की स्वतंत्रता या आने जाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र पर। वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लिख रहा हूँ, राइटिंग का थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा। बात करते हैं 19E की। 19E में आता है बस
बस से है बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाना मतलब निवास करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भूभाग में, किसी भी भूभाग में निवास करने की स्वतंत्रता। 19F चूँकि ख़त्म कर दिया गया है, इसे शिफ्ट किया गया है 300A में 44वें संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत इसे 300A में शिफ्ट कर दिया गया है, शिफ्टेड कर दिया गया। बात करते हैं लास्ट की 19G याद रखने के लिए, व्यापार करने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की स्वतंत्रता या आजीविका करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार आप स्ट्रिक से याद रख सकते हैं, स्ट्रिक के माध्यम से बोस संग आना जाना और बस व्यापार करना। इसके माध्यम से आप 19A के तहत जो भी हमें स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं, 6 स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं, है ना। और जो 7वां है वो पहले 7 थे, मूल संविधान में 7 थे। इनकी संख्या कितनी थी? मूल संविधान में 7 थी, मूल संविधान में 7 थी, जिसे 44 अमेंडमेंट के तहत 1 शिफ्ट कर दिया गया 300A में। तो अब बची करंट में कितनी? 6। ठीक है, आगे देखते हैं।